सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंडोंग को पता चला था कि होली स्पीड लेक के अंदर एक मिथिकल बिस्ट मौजूद है जिसके ब्लड और एसेंस को रिफाइन करके वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। पर लिन टियान भी नीचे की तरफ बढ़ने लगा था जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगी थी। साथ ही अब लिंग टियान की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल बॉडी मास्टर मुंह बाहर निकल आया था और वो डियाओ को खाने की कोशिश करने लगा, पर वो काफी पावरफुल था और अब उन अटैक की वजह से फॉर्मेशन टूटने लगा था। लिंग टियान लिंडोंग को मारना चाहता था, इसीलिए उसने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तोड़ दिया था जिससे लिंडोंग उस क्रोकोडाइल बिस्ट के साथ ही नीचे गिर चुका था। अब हमें बताया जाता है कि जब इस ग्रेट यान डायनेस्टी की स्थापना की गई थी तब एक एशियन क्रोकोडाइल बिस्ट ने हर जगह विनाश मचा रखा था। वो सभी लोगों के घरों को उजाड़ रहा था और अनगिनत लोगों की जाने गई। ग्रेट यान डायनेस्टी के कई सारे जीनियस इकट्ठा हुए लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पाए, इसीलिए ग्रेट यान डायनेस्टी के एंसेस्टर ने इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए अपने सारे पेड़ दांव पर लगा दिए और सुपर सेक्ट के स्ट्रॉन्ग मैन को वहां बुलाया जिसने उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन वो उसकी सोल को नष्ट करने में कामयाब नहीं हुआ। इसीलिए उस ग्रेट यान डायनेस्टी ने होली स्पीड पुल का निर्माण किया और उस क्रोकोडाइल बिस्ट की सोल को नीचे सील कर दिया ताकि उसकी सोल को प्यूरिफाई होकर एनर्जी में बदला जा सके। फिर अब हम लिंडोंग को देखते हैं जो अभी बेहोश पड़ा हुआ था। लिंडियाओ से होश में लाता है। लिंडोंग को चक्कर आ रहे थे। वो इस जगह को देखकर हैरान था। वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह के अंदर एक और अंडरग्राउंड जगह होगी। वो क्रोकोडाइल बिस्ट पीछे लावा में गिर गया था और उसकी बॉडी में सोल अभी भी मौजूद थी, इसलिए वो वापस से जाकर बाहर आने लगते हैं। लिंडोंग और डियाओ इससे काफी डर जाते हैं क्योंकि वो एक एशियन बिस्ट होने की वजह से काफी पावरफुल था। साथ ही वो काफी विशालकाय भी होता है जो बिल्कुल गॉडजिला की तरह नजर आ रहा था। बस ये क्रोकोडाइल था। डियाओ बताता है कि इस बिस्ट की हड्डियों में बची हुई सोल अब पूरी तरीके से जाग गई है। क्रोकोडाइल बिस्ट तेजी से दहाड़ने लगता है। लिंडोंग भी उससे फाइट करने के लिए स्पीयर को निकाल लेता है, पर वो बिस्ट काफी पावरफुल था। उसके अटैक से लिंडोंग दूर हो गया था। वो बिस्ट उस पर फायर बीम पावर से अटैक करने लगता है। लिंडोंग उससे अटैक से बचता हुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो हर बार दूर खिसकता जा रहा था। लिंडोंग अब अपनी स्काई स्केल हेल्बर टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे वो ड्रैगन बॉडी बाहर आती है और वो उस क्रोकोडाइल पर अटैक करती है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो अपनी पूंछ से लिंडोंग पर अटैक करके उसे दूर धकेल देता है और वापस से उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो क्रोकोडाइल बिस्ट अब एक पिलर को ही उठा लेता है और तेजी से लिंडोंग पर अटैक करने लगता है। डियाओ भी उन अटैक से बचता हुआ दूर हो गया था। वो लिंडोंग से कहता है कि लड़के इस क्रोकोडाइल स्केलेटन के खिलाफ नॉर्मल हमले बेकार होंगे। तो लिंडोंग पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए और अब उस क्रोकोडाइल स्केलेटन के ऊपर जाकर अटैक करने लगता है जिससे उसकी सोल डिस्टर्ब हो रही थी। लिंडियाओ को इससे आइडिया आता है और वो बताता है कि हमें इस बिस्ट की बॉडी में बची हुई आत्मा को बाहर निकालना होगा जिससे ये अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को खो देगा। तुम बस इस स्केलेटन बिस्ट का ध्यान भटकाओ, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। लिंडियाओ उस क्रोकोडाइल बिस्ट की बची हुई सोल को निगलना चाहता था। लिंडियाओ उसकी बात समझ चुका था और अब स्केलेटन बिस्ट पर लगातार अटैक करने लगता है। वो उसके हेड पर भी अटैक कर रहा था जिससे उसने स्केलेटन बिस्ट का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे अब लिंडियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके पीछे चला जाता है और उस बिस्ट की सोल को अपनी बॉडी के अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है जिससे वो सोल अब उस बिस्ट बॉडी के बाहर निकलने लग जाती है और उस क्रोकोडाइल बिस्ट को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है जिससे वो लिंडियाओ पर अटैक करने लगता है। लिंडियाओ की प्रोसेस इससे टूट जाती है और अब स्केलेटन बिस्ट की सोल वापस उसकी बॉडी में आ गई थी। डियाओ परेशान होता है कि यह सब अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उस स्केलेटन बिस्ट की सोल को बाहर निकालने की वजह से वो अब भड़क उठा था और वो तेजी से लिंडोंग पर रोर करने लगता है। लिंडोंग अपने कई सारे क्लोन बॉडी को क्रिएट करके स्केलेटन बिस्ट पर अटैक करने जाता है। लिंडोंग के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी मेंटल पावर से डेवरिंग सील की पावर को नष्ट कर देता है जिसमें उस क्रोकोडाइल बिस्ट की सोल को खींचने लगता है। वो एक एंसेस्ट्रल सील होने की वजह से क्रोकोडाइल बिस्ट भी उसका विरोध नहीं कर पा रहा था और अब उसकी पूरी सोल अब पूरी तरीके से उस डेवरिंग सील में एब्जॉर्ब होकर खत्म हो जाती है जिससे स्केलेटन बॉडी में अब कोई जान नहीं बची थी, जिससे
जिससे वो नीचे गिर जाता है। लिंग लांग टियन तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो इस धमाके की आवाज से हैरान होता है। वहीं तालाब के ऊपर मौजूद उस क्रोकोडाइल बिस्टी की स्पीड अब पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। मॉर्निंग इससे हैरान हुआ कहता है कि आखिर ये डीमन स्पीड अचानक गायब कैसे हो गई। लिंडोंग उस क्रोकोडाइल स्केलेटन के पास आ जाता है। वो काफी ज्यादा थक चुका था। डियाओ से कहता है कि लड़के तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्या तुम ठीक हो? लिंडोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस ये डेमोनिक स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल थी जिससे इसे एब्जॉर्ब करना काफी मुश्किल रहा। और अब उस स्केलेटन के हेड से एक एनर्जी उभर आई थी। वो एनर्जी बाहर आकर एक स्फीयर में बदल जाती है। डियाओ और लिंडोंग ये देखकर हैरान थे। लिंडोंग उस स्फीयर को अपने पास ले लेता है। डियाओ से देखकर कहता है कि यह एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है और ऐसा लगता है कि इस प्राचीन मगरमच्छ ने अपने जीवन के दौरान इस आध्यात्मिक खजाने को रिफाइन किया होगा। लिंडोंग हैरान हुआ बोलता है कि क्या बीस्ट भी आध्यात्मिक खजाने को रिफाइन कर सकते हैं? डियाओ मुस्कुराता हुआ कहता है कि साधारण बीस्ट में ऐसी क्षमताएं नहीं होती, लेकिन ये एक एशियन क्रोकोडाइल था जिससे इसकी सोल के पास ऐसी पावर थी कि यह स्पिरिचुअल वेपन को क्रिएट कर सके। वास्तव में काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था और इसमें कोई आशय नहीं कि जब ये जिंदा होगा तब इसने एक आध्यात्मिक हथियार बनाया। लिंडोंग स्फीयर को देखकर काफी खुश था। वो कहता है कि ये कम से कम अर्थ ग्रेड का एक ट्रेजर होना चाहिए। डियाओ कहता है कि इस बार वास्तव में तुम्हें काफी अच्छा लाभ मिला है। यह स्पिरिचुअल वेपन निश्चित रूप से इस 100 डायनेस्टी वॉर में तुम्हारी जीत हासिल करने में मदद करेगा और साथ ही तुम फ्यूचर में इस स्पीयर का इस्तेमाल करके एशियन बिस्ट की डीमन स्पिरिट को समन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे, जो स्पिरिट तुम्हारे लिए फाइट करेंगे। लिंडोंग कहता है कि आखिर वो किस लेवल की डीमन स्पिरिट होगी, क्या उन्हें समन करना इतना आसान नहीं होगा? लिंडियाओ कहता है कि अगर तुम डीमन स्पिरिट को समन करना चाहते हो तो तुम्हें प्राइमर के रूप में कुछ पावरफुल मॉन्स्टर के एसेंस और ब्लड की आवश्यकता होगी, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम्हें इस क्रोकोडाइल बिस्ट के अवशेषों से ब्लड एसेंस को इकट्ठा करना चाहिए। लिंडोंग उस क्रोकोडाइल बिस्ट के एसेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसके ब्लड से एक पिल को क्रिएट कर लेता है। लिंडोंग कहता है कि अब मुझे इस होली स्पिरिट पुल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर जाना चाहिए। डियाओ बोलता है कि क्या तुम मूर्ख हो, तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत है? इस जगह पर एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें यही कल्टिवेशन करनी चाहिए। लिंडोंग को उसकी बात सही लगती है और वो कहता है कि मैं भूल ही गया था। वहीं लिंग लांग टियन अब तालाब से बाहर आ जाता है। मॉर्निंग उसे पूछता है वहां नीचे आखिर क्या हुआ। अब वो सभी बाहर आ जाते हैं। लिंग लांग टियन को लग रहा था कि लिंडोंग उस बिस्ट के हाथों मारा गया होगा, इसीलिए वो सभी से झूठ बोलते हुए कहता है कि जब लिंडोंग तालाब की गहराई में जाने लगा तो मुझे लगा कि तालाब में ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे जा रहा होगा, पर वास्तव में वो मुझे मारना चाहता था। मैंने उसे वार्निंग दी कि इन हमलों की वजह से पुल के बॉटम में लगा हुआ फॉर्मेशन नष्ट हो जाएगा और मैं जानता था कि अगर वो बिस्ट आजाद हो गया तो पूरे यान डायनेस्टी पर खतरा बन सकता है, लेकिन वो बदले की आग में अंधा हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर मुझे मारना चाहता था, इसीलिए उसने न सिर्फ फॉर्मेशन को बर्बाद किया बल्कि नीचे मौजूद उस बिस्ट की सील को भी नष्ट कर दिया। तो ऐसे यान डायनेस्टी का एक एल्डर गुस्सा हुआ कहता है कि उस कमीने लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने मतलब के लिए पूरी यान डायनेस्टी को खतरे में डाल दिया। ये लिंडोंग वाकई काफी बेशरम इंसान है। एक दूसरा एल्डर भी लिन कबीले के एल्डर से कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस लिंडोंग को ठीक से अनुशासित नहीं किया। अगर उसकी वजह से इस इंपीरियल सिटी में खतरा पैदा हुआ तो तुम्हारी लिन फैमिली को इसका भुगतान करना होगा। मेजेस्टी भी इससे निराश होते हैं। शीयुन और मेशान भी लिंडोंग से नफरत करने लगे थे। उन्हें भी लग रहा था कि लिंडोंग ने अपने मतलब के लिए सभी लोगों को खतरे में डाल दिया। लिंग लांग टियन इससे खुश हो रहा था, पर अब लिंडोंग भी वहां जाता है और कहता है कि लिंग लांग टियन तुम मेरे यहाँ न होने का फायदा उठा रहे हो, क्या तुम मुझे मरा हुआ समझकर सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो? सभी हैरान होते हैं कि लिंडोंग जिंदा है। जियोयान उसे देखकर काफी खुश होता है और जल्दी से उसके पास आ जाता है। लिंडोंग भी उससे मिलकर खुश होता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिंग लांग टियन अभी भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था कि तुम्हारी वजह से वो बिस्ट आजाद हुआ, तुम्हें मेजेस्टी से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लिंडोंग मेजेस्टी को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि लिंग लांग टियन ने जो कुछ भी बताया वो झूठ है, जिसने बैरियर को तोड़ा वो ये खुद है और ये मुझे बदनाम कर रहा है। सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं। मेशान शेयुन और मोलिंग से कहता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। मेजेस्टी कहते हैं कि तुम दोनों की अलग अलग
लग रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परवाह उस क्रोकोडाइल बिस्ट की है। आखिर वहाँ नीचे क्या हो रहा है और उस बिस्ट का क्या हुआ। लिंडोंग कहता है कि मैंने उस बिस्ट से फाइट की और उस बिस्ट के स्केलेटन में मौजूद बची आत्मा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अब से वो बिस्ट आपके शहर को खतरे में नहीं डाल पाएगा। सभी एल्डर और मेजेस्टी सुनकर चौंक जाते हैं। वांग फैमिली का लीडर वांग ली कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने खुद अकेले उस बिस्ट की बची हुई आत्माओं को नष्ट कर दिया, पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो लिंडोंग उस बिस्ट का रिफाइन किया हुआ वो स्फीयर बाहर निकालता है और बताता है कि ये उस मिथिकल बिस्ट के द्वारा रिफाइन किया गया ट्रेजर है जो मैंने उसे मारकर हासिल किया। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। लिंग लांगटियन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। मेजेस्टी हंसते हुए कहते हैं कि वाकई तुमने काफी अच्छा काम किया, वाकई तुम एक पावरफुल पर्सन हो। क्या तुम जानते हो कि उस मिथिकल बिस्ट की सोल कितनी पावरफुल थी और उसने हमारी इस इंपियल सिटी को भी सैकड़ों सालों से काफी परेशान किया और हम उससे निपट नहीं पाए। वो उसे अब पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उनके शहर पर जब वो क्रोकोडाइल बिस्ट कहर मचा रहा था तब उन्होंने एक पावरफुल आदमी को बुलाकर उसे खत्म किया, पर वो उसकी सोल को नष्ट नहीं कर पाए थे। इसीलिए उन्होंने होली स्पीड पुल का निर्माण किया और उस बिस्ट की आत्मा को नीचे सील कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उस बिस्ट की सोल से हम सालों से निपट नहीं पाए, पर तुम उससे हमें छुटकारा दिला पाओगे और अब मैं अपनी इस रॉयल फैमिली की तरफ से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। लिंडोंग कहता है कि मेजेस्टी में सिर्फ लकी था जो उसे मार पाया और आप इस स्पीयर को ले सकते हैं। तो मेजेस्टी हंसते हुए कहते हैं कि वाकई तुम एक काफी अच्छे लड़के हो, तुमने खुद उस बिस्ट को मारकर इस ट्रेजर को हासिल किया, इसीलिए ये तुम्हारी अचीवमेंट है और केवल भाग्य से पोजीशन हासिल नहीं की जा सकती, इसीलिए ये बोन वेपन अब तुम्हारा होगा। लिंडोंग अब उसे अपने पास रख लेता है और अब मेजेस्टी सभी से कहते हैं कि आज की घटना की वजह से एक आपदा क्रिएट हुई, पर लिंडोंग ने उस समस्या का हल कर दिया और साथ ही इससे हमारी रॉयल फैमिली की चिंताएं भी दूर हो गई, जिससे एक बुरी चीज अच्छी चीज में बदल चुकी है और अब किसी को सही गलत शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सभी जाकर आराम कर सकते हो। 5 दिन बाद आप सभी ग्रेट यान डायनेस्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे और 100 डायनेस्टी बैटल में भाग लेंगे। सभी उनकी बात समझ जाते हैं और अब वहां से निकल जाते हैं। मोलिंग अपने डेट के पास आता है वो और कहता है कि लिंडोंग ने अकेले उस क्रोकोडाइल बिस्ट को मार डाला। क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? जरूर वहाँ कुछ अजीब घटित हुआ होगा। मुझे लगता है कि आपको उसे पूछना चाहिए था कि वहाँ अंदर क्या हुआ। मेजेस्टी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लड़का लिंडोंग कोई मामूली लड़का नहीं है, वो उन चीजों की क्षमता रखता है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम उससे पूछने की हिम्मत भी करते कि उसने कैसे उस बिस्ट को मार डाला और अगर उसने बताने से इनकार भी किया तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। साथ ही इस प्रश्न की वजह से हमारे और उसके रिश्ते में दरार आ सकती थी। मुझे नजर आ रहा है कि इस लड़के लिंडोंग का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है, इसीलिए हमें उसके साथ कोई परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए और याद रहे कि उसे बिल्कुल भी असहज महसूस ना हो। और तुम्हें एशियन बैटलफील्ड में भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना। मोलिंग उनकी बात समझ जाता है। अब हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहां लिंडोंग रुका हुआ था। लिंडोंग ने जियोयान को उस बिस्ट की एनर्जी के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। लिंडोंग को फिक्र हो रही थी और डियाओ से कहता है कि क्या ये इस एनर्जी का सामना कर पाएगा। डियाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, भले ही उस एशियन क्रोकोडाइल का ब्लड काफी क्रूर रहा हो, लेकिन इस बेवकूफ पिल्ले की पावर के साथ इसे एजो करना इतना कठिन नहीं होगा और ये सिर्फ एसेंस और ब्लड के इंटीग्रेशन से ही इतना स्ट्रॉन्ग होता हुआ आया है और जब ये इस प्रोसेस से गुजर जाएगा तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिंडोंग कहता है कि काफी अच्छा होगा और इस तरह से हमारे उस तालाब की बैटल व्यर्थ नहीं जाएगी। डियाओ कहता है कि ये टाइगर पहले एक नॉर्मल फायर पाइथन था, लेकिन इसके पास एक म्यूटेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही तुम्हारी वजह से इसे काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे ये इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर पा रहा है और मुझे लगता है कि अब जब हम एशियन बैटलफील्ड में प्रवेश करेंगे तो वहां भी इसके पास काफी सारे अवसर होंगे, जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और तुम भी इसकी पावरफुल मोस्टर ब्लड लाइन को ढूंढकर इसकी मदद कर सकते हो, जिससे इसका फ्यूचर भी लिमिटलेस होगा। लिंडोंग कहता है कि मैंने उन मोस्टर्स के बारे में सुना है जो निर्वाणा स्टेज में पहुंच चुके हैं और
और वो इंसानों को रूप में भी बदलने में सक्षम है। और क्या जब ये जियोयान निर्वाणा रियल्म में पहुंच जाएगा तब क्या ये भी एक इंसानी रूप में बदल सकता है? डियाओ कहता है कि अगर ये बेवकूफ पिल्ला उस निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन से बच सकता है तो ये निश्चित रूप से एक इंसानी रूप ले पाएगा। पर भले ही ये इंसानी रूप को हासिल कर ले फिर भी ये एक मूर्ख पिल्ले के अलावा और कुछ नहीं होगा। और अब वो लिनडोंग से कहता है कि तुम अब 100 डायनेस्टी बैटल में हिस्सा लेना चाहते हो और इसके लिए हम डोंगजुआन रीजन में प्रवेश करेंगे जहां सैकड़ों डायनेस्टी के जीनियस लोग मौजूद होंगे। और अब तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और तुम्हें जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा वो तुम्हारे कबीले का वही लिंगलांग टियन है। आज उसने बहुत ही बेवकूफ तरीके से काम लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लिनडोंग सोचता है कि अब हम 100 डायनेस्टी बैटल में जाने के लिए एशियन बैटल फील्ड में प्रवेश करने वाले हैं। क्या हो सकता है कि मैं वहां किंग जू को देख पाऊं? वहीं अब हमें किंग जू को दिखाया जाता है जो ग्रेट किंग पैलेस में आती है जहां उसकी मास्टर मौजूद थी जो जियो तियान ताई किंग पैलेस की पैलेस मास्टर होती है। किंग जू उन्हें रेस्पेक्ट देती हुई कहती है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या मेरे लिए कोई आदेश है? मास्टर कहती है कि किंग जू कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पता लगवाना चाहती हूँ। किंग जू कहती है कि मास्टर बस आप ऑर्डर दें। तो मास्टर कहती है कि जल्दी 100 डायनेस्टी बैटल स्टार्ट होने वाला है और मुझे अभी से कुछ असामान्य महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम एशियन बैटल फील्ड में जाओ और इसके बारे में पता लगाओ। किंग जू उनके ऑर्डर को मनाकर एशियन बैटल फील्ड की तरफ निकल जाती है। यानी कि अब लिनडोंग का एशियन बैटल फील्ड में किंग जू से सामना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।